बच्चों, आज मैं आपको वही निर्देशांक ज्योमेट्री का 7.2 एक्सरसाइज समझाऊंगा। उसमें सबसे पहले आप विभाजन सूत्र जान लीजिए। विभाजन सूत्र जो होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखाखंड ए बी है और उसको वो कोई पॉइंट है आपका, जो मान लीजिए कि पी है, वो एक्स और वाई के अनुपात में बांटता है और उसका बिंदुकीयता हो x1 y1 हो और x1 y1 हो और x2 y2 हो। ठीक है ना, दो बिंदु ये हों। ये रेखाखंड जो है उसको m1 और m2 अनुपात में बांटता हो। ठीक है ना, किस अनुपात में? मान लीजिए पहला वाला पार्ट m1 है, दूसरा वाला पार्ट m2 है, इस अनुपात में बांटता हो। तो इसका जो विभाजन सूत्र बनता है बच्चों, किस प्रकार बनता है? x बराबर, पहले के लिए बोला, x बराबर बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, इसी प्रकार y वाले दूसरा निर्देशांक जो y है उसके लिए देखिए, जब x निकालते हैं तो पहला वाला पॉइंट काम करता है। ठीक है ना, और जब दूसरा वाला पॉइंट निकालते हैं तो हम y2 काम करता है। ठीक है, y1 y2। तो देखिए m1 m2 रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक और बच्चों सुन लीजिए, मान लीजिए कि ये जो ए बी रेखाखंड है, ए और बी, ठीक है ना, और इसका जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु हो जाए। तो मध्य बिंदु हो जाएगा तो जो m1 और m2 है वो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए जब बराबर हो जाएंगे तो क्या बनेगा सूत्र, थोड़ा देख लीजिए। देखिए क्या बनेगा, x बराबर बनेगा आपका, दोनों बराबर हो जाएंगे, मध्य बिंदु होगा तो ना, यानी m1 बराबर होगा m2 के। देखिए दिखाता हूँ फार्मूला क्या बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सीधे सूत्र। ठीक है ना, m1 और m2 बराबर हो जाए कब? जब बिंदु P जो है विभाजन बिंदु जो है वो मध्य बिंदु बन जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा ये थोड़ा तो देखिए बच्चों, इसमें m1 m2 बराबर है, तो जब बराबर होगा तो देखिए मैं या तो m1 m1 कर दूँ या तो m2 m2 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ m1 x2 प्लस m1 x1। ठीक है ना बच्चों, क्यों करना है बता रहे हैं, m1 प्लस m1 बताया ना, m1 बराबर है m2 के, कब? जब मध्य बिंदु बन जाए P। ठीक है ना, तो देखिए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा m1 कॉमन है ना बच्चों, तो m1 निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो क्या बनेगा, x2 प्लस x1, अब बटी m1 m1 जुड़ेगा तो 2m1 हो जाएगा। तो देखिए m1 से m1 कट जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा आपका, x2 प्लस x1 बटे 2। ठीक है, ये x के लिए है। इसी प्रकार y के लिए क्या बन जाएगा, y2 प्लस y1, वो आगे पीछे के लिख सकते हैं आप, ये बन जाएगा। ये किसके लिए सूत्र है? मध्य बिंदु के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं सीधे एक्सरसाइज में चलता हूँ। देखिए पहला सवाल इस प्रकार से है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक बच्चों, तो दिया है, पहले क्या दिया है बच्चों, बिंदु दिया है। बिंदु कितना दिया है बच्चों, -1 7 तथा 4 -3 दिया है। ठीक है ना बच्चों, और अनुपात दिया है। अनुपात कितना दिया है बच्चों, 2:3। इसी को अर्थात करके हम कह सकते हैं कि ये m1 अनुपात m2 है। ठीक बच्चों, तो यानी m1 का मान कितना है, 2 है, और m2 का मान कितना है, 3 है। ठीक बच्चों, चलिए ये वाला x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। ठीक है, चलिए तब सूत्र हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, बल्कि थोड़ा सा माना कि ये कहते रहे उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। माना कि वह बिंदु क्या है बच्चों, x y है। ठीक है ना, x y है। ठीक है, देखिए जैसे ऐसे चित्र समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है, और एक पॉइंट P है। देखिए 2:3 कह रहे हैं ना, मतलब है
इस पॉइंट को हम कहीं यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ विभाजन सूत्र हम प्रयोग कर लेंगे। देखिए x बराबर क्या सूत्र करेंगे जो अभी प्रयोग किए थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए बच्चों मान रखते हैं थोड़ा सा। देखिए m1 का मान कितना मिला है 2, m2 का मान कितना मिला है 3। चलिए और x2 कितना है बच्चों 4 है, x1 कितना है -1 है, ठीक है। चलिए मैं रखता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। m1 बोले तो 2, ठीक है। फिर इंटू x2 बोले तो x2 कितना है 4, इंटू लगा दीजिएगा। फिर प्लस है m2 कितना है बच्चों 3, ठीक है। फिर इंटू लगा दीजिएगा। फिर क्या है x1 कितना है -1 है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी 2 धन 3। हल कर लीजिए बच्चों, 2 चौको 8 हुआ। ध्यान रखिएगा बच्चों ये धन है, ये ऋण है, ऋण धन का गुणा ऋण होगा, ठीक है ना। 3 एकम 3 बटे 3 2 5 कितना होगा बच्चों, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 3 8 5 बटे 5, ठीक बच्चों, अर्थात 1 आया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 1। अब y के लिए सूत्र दे दीजिए बच्चों। y के लिए क्या होता है m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2, ठीक बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा फिर से रखते हैं। m1 का मान कितना है 2 है, बाई 2 का मान देख लीजिए, बाई 2 का मान -3 है, ठीक बच्चों। फिर प्लस, फिर इसके बाद m2 का मान कितना है बच्चों 3 है। फिर बाई 1 का मान कितना है 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पे तो आपको वही है 2 धन 3, क्योंकि m1 प्लस m2 चल रहा है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा, अब देखिए ये ऋण है ये धन है, ऋण धन गुणा ऋण होगा, 3 दूनी 6 और प्लस 3 सते 21 बटे 5, ठीक बच्चों। हल करेंगे कितना है, ये घट जाएगा ना। कितना बचेगा बच्चों 15 बचेगा ना, बटे 5, 5 तिहाई 15। लीजिए बच्चों y बन रहा है 5 तिहाई 15, ठीक है, 3 आया, ठीक बच्चों। चलिए अब दूसरा सवाल थोड़ा सा देखिए बच्चों। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बिंदु 4 -1 और -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चों। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थोड़ा समझ में आएगा। देखिए समत्रिभाग कह रहा है, मतलब बराबर भागों में 3 भाग में बांटने की बात कर रहे हैं। पहला वाला पॉइंट आपका मान लीजिए कि ये ए है और ये वाला बी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 4 -1, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों -2 3 है, ठीक। अब देखिए, अब ये समत्रिभाग बोला है, तो एक भाग मान लीजिए ये वाला है तो एक भाग ये वाला है, ठीक है। तो देखिए बराबर 3 भागों में बोला है, तो एक भाग ये हो गए, एक भाग ये, ठीक है ना। बराबर भाग इनको हम मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस वाले पॉइंट को P वाले को हम मान लेते हैं कि x और y है, और इस वाले को बड़कवा x और बड़ा वाला y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है कि जैसे ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है और ये वाला एक है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, तो जब हम P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, देखिए क्या कह रहा है, समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक के लिए समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अर्थात P का निर्देशांक निकालना है और Q का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो जब हम P का निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखिए फिलहाल Q को हम भूल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसे समझिए थोड़ा सा, कोई जल्दी नहीं है। जैसे A है और ये B है, अब मैंने क्या किया कि P को ले रहे हैं,
ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला है ना, तो पी ले रहे हैं तो ये 1 भाग और ये 2 भाग हो गया ना। तो किस अनुपात में बांटेगा पी को? 1:2 में। ये 1 हो गया, ये 2 भाग है कि नहीं है? तो 1:2 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा बच्चों। चलिए पहले हम पी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कि पी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है, चलिए तब फिर से विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। एक्स बराबर, पर ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये वाला पॉइंट आपका x1/1 है और ये वाला पॉइंट x2/2 है। ठीक है, ये ठीक। अब इसी से निकालेंगे देखिए, और ध्यान रखिए जब p वाले की बात कर रहे हैं, p वाला, तो p वाला किस अनुपात में बांटेगा? 1:2 के अनुपात में बांटेगा। किस अनुपात में? क्योंकि ये वाला 1 भाग है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ जो 2 इतना बड़ा लंबा सा बचा है, तो इसमें 2 भाग मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए पी बिंदु जो है तो इसको ए बी रेखाखंडों को किस अनुपात में बांटेगा? 1:2 के। यानी m1 का मान कितना है? 1 है, और m2 का मान कितना है बच्चों? 2 है। ठीक है, चलिए सूत्र फिर से लगाते हैं। तो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, चलिए इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। m1 कितना है बच्चों? 1 है। m1 कितना है? 1। 1 गुणते x2 कितना है? x2 ये रहा -2। ठीक है, फिर प्लस m2 कितना है? 2 गुणते फिर x1 कितना है बच्चों? यहाँ पे 4 है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 1/2। देखिए 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8 बटे 3 कितना हो जाएगा? 8 में 2 घट जाएगा, सॉरी 8 में 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक बच्चों, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 आ गया x का। इसी प्रकार y के लिए कर लीजिए। देखिए y के लिए वही सूत्र फिर से काम करेगा। m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। चलिए फिर से मान रखिए बच्चों, m1 बोले तो 1/2 ये देख लीजिए 3 है, प्लस m2 बोले तो 2, और y1 बोले तो -1, फिर m1 प्लस m2 1/2। अब देखिए बच्चों, 1 तिक्के 3 हुआ, और यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 1 कम 2, यहाँ पे 3 आएगा ही, तो 3 में 2 घटाएं 1/3। ठीक बच्चों, अब सुनिए बच्चों थोड़ा सा इसको। अब एक पॉइंट और बचा है आपका Q, इसको भी निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए अब Q आपका यहाँ पे P था, अब Q यहाँ हो जाएगा A और B। अब Q जो है, Q पॉइंट, इसको कैपिटल X कैपिटल Y माने थे। ठीक बच्चों, बिंदु कितना था आपका? 4 - 1 और -2 3। ठीक है ना बच्चों, अब देखी थी, लेकिन Q किस अनुपात में बांटेगा? ये वाला 2 हिस्सा है ना, तो 2:1 के अनुपात में बांटेगी। ये वाला 1 हिस्सा, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसलिए Q जो है किस अनुपात बांटेगा? 2:1। यानी m1 का मान बदल जाएगा आपका, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक बच्चों, चलिए अब सुनिएगा थोड़ा सा।
फिर से मान लेते हैं, माना कि लिख दीजिएगा, माना कि क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है, ठीक है ना, सॉरी कैपिटल वाला, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, ठीक बच्चों। चलिए तब कैपिटल एक्स के लिए फार्मूला लगाएंगे तो वही आएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक बच्चों। देखिए थोड़ा हल कर लेते हैं। m1 देखिए इस बार m1 बदल गया, ठीक बच्चों। m1 का मान कितना हुआ है 2, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा है और यहाँ केवल 1 हिस्सा है, इसलिए 2:1 हो गया, ठीक है। चलिए तो m1 बोले तो 2 गुणते x2, ये देखिए थोड़ा x1/1 x2/2, ठीक बच्चों। चलिए तो m1 लिख दिया, x2 का मान कितना है -2, फिर प्लस m2 बोले तो 1 और x1 बोले तो 4 बटे वही होगा 2 हो जाएगा। आप देख लीजिए तो 2 दूनी 4 हुआ, लेकिन माइनस में, और 4 एक कम 4 और 3, ये तो गया बच्चों, लीजिए 0 मिल गया, ठीक। अब फिर देखिए बाई के लिए सूत्र लगा दीजिए, वही सूत्र होगा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। देखिए बच्चों m1 का मान कितना है 2/2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है 1 और बाई1 का मान कितना है -1 बटे 2-1। तो देखिए 2 तिहाई 6 और -1 एक कम 1 बटे 3, घट जाएगा बच्चों 5/3 आएगा, ठीक है। कितना है 5/3। चलिए तो यहाँ पे कह सकते हैं आपके क्यू बिंदु के निर्देशांक कितना मिल रहा है, क्यू बिंदु का निर्देशांक 0 मिल रहा है और 5/3 मिल रहा है, ठीक बच्चों। और यहाँ पे पी बिंदु का कितना मिला था, पी बिंदु का उधर निकला था ना। चलिए एक और सवाल देख लीजिए, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है, ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना जो है, ये एक्स वाला पार्ट है, बिंदु पी जो है, जैसे मान लीजिए रेखाखंड है, ए है बी है, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट आपका ये ए वाला है और ये 6 और -8 जो है वो बी वाला है, और पी बिंदु मान लीजिए हम कहीं रख देते हैं, ये पी वाला बिंदु है -1 और इतना, ठीक बच्चों। चलिए तो इसमें मान लेते हैं कि ये जो ये वाला बिंदु है वो इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। माना कि बिंदु -1 6 बिंदुओं इतने और इतने को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए कितना, ठीक है ना। तब बच्चों वही सूत्र फिर से लगाएंगे, देखिए कौन सा, x बराबर m2x1 m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक बच्चों। चलिए ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, ठीक बच्चों। और अनुपात क्या मान लिए हैं, इसको m1 इसको m2, ठीक है। चलिए तो रखते हैं बच्चों, x का मान यहाँ पे किसी एक के लिए लगा लीजिए, दोनों के लिए समान उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए तो x बराबर यहाँ कितना लिखा है -1 रख दिया। m1 m2 आपको निकालना है तो m1 रहने दीजिए, x2 का मान देख लीजिए, x2 कितना है आपका 6, फिर प्लस m2 भी रहने दीजिए, x1 का मान कितना है बच्चों -3, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीरे गुणा करेंगे बच्चों, इस इधर जब इसी की तीरे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका इधर गुणा कर दीजिए, यानी इसको इधर कर लीजिए,
चलिए एक बार रखते हैं, -1/1 कर लेते हैं, बराबर इसका करेंगे तो 6m1 आ जाएगा, ये माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, 3m2 आ जाएगा बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यह गुणा करिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 6m1 माइनस 3m2, अब बराबर इसका गुणा इधर करेंगे माइनस के साथ तो -m1 और माइनस m2। ठीक है, अब देखिए m1 m1 का इकट्ठा अलग कर दीजिए, m1 m2 को, m2 इधर आ दीजिए, m1 को जाने दो इधर, तो 6m1, ये m1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर जाने दीजिए, 3m2, ये देखिए माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये m2 आपका इधर ही नहीं है। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7m1, इधर ये घट जाएगा तो 2m2 होगा। ठीक है, अब देखिए m1 के बटे में m2 को आने दीजिए, इसके गुणांक को उसके बटे में जाने दीजिए। ठीक, फिर से बच्चों m1 के बटे में m2 को आने दीजिए और 7 को उसके बटे में जाने दीजिए। देखिए अर्थात क्या मिला, m1 अनुपाते m2 बराबर मिल गया आपको 2:7। यही आपका उत्तर है। आप इसके लिए भी लगा लीजिएगा, इसके लिए सेम यही सूत्र लगाना है, बशर्ते यहाँ बाई वाला सूत्र प्रयोग कर लेना। ठीक बच्चों, तो बाई बराबर 6 दिया है, 6 रख के थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक।